एकल परीक्षा जारी करो। नोटिफिकेशन दिया गया है मैम, ये लॉलीपॉप दिया गया है छात्रों को, और इसमें एकल परीक्षा जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 में हुआ तो वो लोग अयोग है, और अभी हम लोग का योग IAS से बढ़कर शिक्षक इनको चाहिए। तो जैसे हम लोग के लिए ये नियम लगा रहे हैं तो वैसे उनको लिए नियम लगाना चाहिए, एकल परीक्षा होना चाहिए, नहीं तो महाआंदोलन होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इनको जो नेता में बैठे हुए हैं, इनको नाम है मिस्टेक तिवारी, कहते हैं अगर 25 जुलाई के लेंगे, 15 जुलाई के लेंगे, अगले सप्ताह लेंगे। कह रहे हैं कि हम क्वालिटी वाला टीचर चाहिए, इसलिए हम कड़क कर दिए हैं। क्वालिटी वाले टीचर चाहिए, हमको क्वालिटी वाले मंत्री चाहिए। हमें तो शक होता है कि वो कैसे यहाँ पर पढ़ गए हैं। वो लगता है कि RSS में पहले बैठे हुए थे, उनको ऐसे ही होम मिनिस्टर बैठा दिया गया है जानबूझकर। एजुकेशन का उनको मीनिंग नहीं पता है कि डीलेट क्या होता है, सीटेट में क्या अंतर होता है, स्टेट 1 क्या होता है, स्टेट 2 क्या होता है, बेट क्या होता है, PhD क्या होता है, 5 साल का PhD होता है, नेट क्या होता है, उनको कुछ क्वालिफिकेशन नहीं पता है। एजुकेशन में सीटेट का फुल फॉर्म नहीं पता है उनको, CBSE का फुल फॉर्म नहीं पता। नोटिफिकेशन लाए हैं, इसमें एग्जाम का डेट तक नहीं है। हम लोग को बस लड़का लोग को डेविएट करने के लिए ये किया गया है। हमें एकल परीक्षा हर हाल में चाहिए और एग्जाम का डेट घोषित करें। अभी एग्जाम सिलेबस जारी किए हैं, इस सिलेबस पता नहीं क्या पी के बनाए हैं ये लोग। अब बता रहे हैं ये जो सिलेबस जारी किए हैं, सिविल सेवा का सिलेबस जारी किए हैं। एक मिनट, हम बता रहे हैं इस सिविल सेवा का सिलेबस जारी किए हैं, और सिविल सेवा IAS बनाना है कि आपको शिक्षक बनाना है? IAS बनाना है तो IAS बनाइए, सिविल सेवा का। मैम हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दिए, जिस एग्जाम में टोटल 9808 स्टूडेंट का पैनल तैयार हुआ था, लेकिन बेल्ट्रॉन अपने मर्जी से सिर्फ 5000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट जारी किया। सरकार की जो दोहरी व्यवस्था है, TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जो व्यवस्था से एग्जाम लिए, वही व्यवस्था की हम लोग मांग कर रहे हैं कि TRE 4 भी उसी तरह से लिया जाए। लेकिन सरकार का यह दोहरा आचरण कह देती है कि शिक्षा विभाग ने BPSC जवाब देगा, BPSC ही पर TRE 1 ली ना, TRE 2 भी BPSC ली, TRE 3 भी, तो फिर TRE 4 में ऐसा क्या आ गया? क्या को अरे आप एग्जाम अच्छे तरीके से कराना चाहते हैं तो पेपर। और BSSC में भी जो 3 साल से भी एग्जाम अटका हुआ है, एग्जाम का नोटिस अभी तक नहीं आया है। जी तरीका तो बदल सकता है ना, सर्विस आपको उठा के लेके जाती है, आपको डर नहीं लग रहा है? इस बार इतना भीड़ लेके चल रहे हैं और एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दा उठा रहे हैं और आप एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर दाग रहे हैं। बिल्कुल हम लोग डरते नहीं है, डरना क्या है? हमारा संवैधानिक अधिकार है, शांतिपूर्वक आंदोलन का हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम वही अभ्यर्थी कहेंगे आंसर पे बैठ ले तो आंसर पे बैठेंगे, बिल्कुल आंसर पे भी बैठेंगे, और जब ये कहेंगे छात्रों के कहने पे किया जाएगा, छात्र जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आगे बिहार बंद भी किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। हम लोग 6 पेपर दे करके यहाँ पे आए हैं, हम लोग ऑलरेडी 6 पेपर दे करके आए हैं। एक IAS बनता है तो उसके लिए 3 पेपर होता है, हम लोग 6 पेपर दे करके आए हैं। पहले ग्रेजुएशन किए, फिर BEd किए, फिर MAd किए, उसके बाद जाकर के CTET किए, फिर स्टेट किए, इतने सारे ऑलरेडी पेपर करके आए। कि मंत्री जी आपके विधायक में शिक्षा मंत्री आप हैं, आपको शिक्षा के बारे में कितना नॉलेज? और यहाँ जो होगा जंतर मंतर से भी गंदा होगा, और जैसा कि रांची में हुआ है वैसा होगा। अब बात है अभी आप रोजगार में हैं? नहीं, हम लोग बेरोजगार हैं, खुद देसी बेरोजगार हैं, और हम लोग खुद 2.5 साल से टीचर का तैयारी कर रहे हैं। CGL का फॉर्म भरा है, जब मन होता CGL फॉर्म खोल दे रहे हैं। अरे CGL फॉर्म है कि स्विच बैंक का अकाउंट है कि जब मन तब खुल जा रहा है? आप आखिर चाहिए नशेरी है, नशेरी। आप अभी बोल रहे हैं, बाद में धराइएगा। कोई दिक्कत नहीं, डरते नहीं है बिहार का स्टूडेंट। TRE 4 में जो है सबसे भैया सब सेम बात बोल देना हमरा के। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। फिलहाल हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में और मार्च के लिए भी निकलने वाले। आइए चलिए बच्चों से जानते हैं क्या मुद्दा है, क्या मांग है आपकी? हम लोगों का मांग है कि 9th-10th में म्यूजिक की बहाली होनी चाहिए, क्योंकि म्यूजिक को हटा दिया गया है। सिर्फ 2 सीट है। मैं चाहूंगी शिक्षा मंत्री जी से यही कहूंगी, शिक्षा मंत्री जी 9th-10th में म्यूजिक की बहाली हो और अधिक से अधिक सीटों में हो। यही आपका ये मांग है? हाँ, ये मांगे, क्योंकि 2 सीट में काम नहीं चलेगा। हम लोग 2 सीट में क्या कर लेंगे? हजारों की भीड़ में हम लोग 2 सीट में क्या करेंगे? 2024 से मैम जितना ही अदर सब्जेक्ट जरूरी है बच्चों के लिए, उतना ही संगीत भी जरूरी है। संगीत के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं है। साहित्य संगीत के बिना जीवन अधूरा होता है। टीचर हैं कि स्टूडेंट? मैं स्टूडेंट हूँ, म्यूजिक TRE 9-10 की अभ्यर्थी हूँ, और मुझे मेरी सरकार से निवेदन है विनम्रता
हुआ कि हम लोगों को म्यूजिक 9-10 में सीट दिया जाए और हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। संगीत के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए संगीत सर्वोपरि है। साहित्य संगीत बिना साक्षात पशु पुच्छ विषानी है। क्या मांग है? मेरी मांग है कि मानक मंडल में सुधार करके संगीत में मांग क्या है? हम बेल्टों से क्वालिफाई हो गए हैं, लेकिन हम लोग का लिस्ट नहीं, सेकंड लिस्ट आया है। इसलिए 2024 में उसका विज्ञापन हुआ, 25 में क्वालिफाइड हो गए हैं। 9808 कैंडिडेट में 5000 का पॉइंट लिस्ट बना है, 4808 कैंडिडेट का वो साइड कर दिया है। हम लोग का सेकंड लिस्ट जल्द किया जाए। कहीं IT मिनिस्टर से मांग है, बेल्टोन विभाग से। आप भी स्टूडेंट? जी जी हम आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? संगीत का स्टूडेंट है। संगीत? जी जी संगीत। आपका क्या मांग है? TRE 4 में एकल एग्जाम होना चाहिए और 1 सीट 1 कैंडिडेट होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग हटना चाहिए, यही हमारी मांग है। क्या लेके घूम रहे हैं? मैम ये नीतीश मिश्रा का फोटो है, इनसे हम लोग मतलब सेकंड लिस्ट का मांग कर रहे हैं और इनसे जब भी हम लोग मिलने जाते हैं तो हम लोग को बस बता दिया जाता है कि साइड पे होगा, कुछ होगा, मतलब हम लोग को सोचा जा रहा है। सोचना क्या है इसमें, हम लोग का मुद्दा है, हम लोग को चाहिए। मैम हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दिए, जिस एग्जाम में टोटल 9808 स्टूडेंट का पैनल तैयार हुआ था, लेकिन बेल्ट्रॉन अपने मर्जी से सिर्फ 5000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट जारी किया है और बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट का संख्या नहीं था कि हमको सिर्फ 5000 स्टूडेंट चाहिए। बेल्ट्रॉन सिर्फ अपने मर्जी से 5000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट जारी किया है। जब हम लोग अपना मुद्दा को विधानसभा सत्र में उठवाए थे तो IT मंत्री CSC सिंह का कहना था कि टोटल 9808 स्टूडेंट का पैनल तैयार हुआ था। हम अपने आवश्यकता को देखते हुए 5000 स्टूडेंट को ले लिए हैं और बाकी जो 4808 स्टूडेंट बचे हुए हैं उनको लिया जाएगा। आप देख सकते हैं मैम, जो 4808 स्टूडेंट बचे हुए हैं सभी के स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिखा हुआ है मैम, हम लोगों को लेना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का सेकंड लिस्ट बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द से जल्द जारी हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि इस रिजल्ट में धांधली भी बहुत हुआ है मैम, जिनका कम नंबर है उनको लिया गया है। मैं IT मंत्री से चैलेंज करना चाहता हूँ कि ये बात अगर गलत निकलेगा तो मेरे ऊपर FIR कीजिए। जिनका कम नंबर आया है उनको लिया गया है, जिनका ज़्यादा नंबर आया है उनको नहीं लिया गया। क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ मैम, MCA कर रहा हूँ मैम। क्या उम्र हो रहा है? उम्र मेरा 22 साल है मैम। यस मैम। आपका क्या मुद्दा है? TRE 4 वाले हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? सरकार की जो दोहरी व्यवस्था है, TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जो व्यवस्था से एग्जाम लिए, वही व्यवस्था की हम लोग मांग कर रहे हैं कि TRE 4 भी उसी तरह से लिया जाए। लेकिन सरकार का यह दोहरा आचरण कह देती है कि शिक्षा विभाग ने BPSC जवाब देगा, BPSC ही TRE 1 ली ना, TRE 2 भी BPSC ली, TRE 3 भी, तो फिर TRE 4 में ऐसा क्या आ गया कि आपको PT में लेना पड़ा? अरे आप एग्जाम में अच्छे तरीके से कराना चाहते हैं तो पेपर लीक को रोकिए ना। ये व्यवस्था डबल PT मेंस का, ये क्या आप कह सकते हैं कि नहीं होगा लीक? इस व्यवस्था से उसमें कोई क्लियरिटी थोड़ी आ जाएगी, लेकिन सरकार इसके लिए कोई जवाब दे नहीं है। बस उसको क्या करना है, वो तो राजतंत्र में जाकर लोग बैठी हुई है, लोकतंत्र में जनता की बात सुनने के लिए तो तैयार है नहीं। जायज है, TRE 4 का नोटिफिकेशन का झांसा दिया जा रहा है, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक मुद्दा नहीं है, यहाँ 2-3 मुद्दा है। हम और लोगों से बात करते हैं। बताइए भैया, TRE 4 के लिए तो बात हो रहा है ना? हो तो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें निगेटिव और उसमें मेंस की बात कर दी है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकल एग्जाम होनी चाहिए पहले की तरह। और BSSC में भी जो 3 साल से भी एग्जाम अटका हुआ है, एग्जाम का नोटिस अभी तक नहीं आया है। जी, तरीका तो बदल सकता है ना सरकार। अगर पेपर हो जाता है, पेपर लीक होता है तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर TRE 4 नया आ रहा है तो उसमें तरीका अगर बदलता है तो उस हिसाब से तैयारी करना है। लेकिन आपका मुद्दा क्या है कि तरीका बदला जाए कि जल्दी से नोटिफिकेशन जारी किया जाए? देखिए, तरीका बदलना, जो भी बदलना होगा वो TRE 5 में बदले, TRE 4 में कोई बदलाव हमको नहीं चाहिए। जो पहले पैटर्न पे हो चुका है वही चाहिए हमको। ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है मैम, ये लॉलीपॉप दिया गया है छात्रों को, और इसमें एकल परीक्षा जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 में हुआ तो वो लोग अयोग्य है। और अभी हम लोग के योग IAS से बढ़कर शिक्षक इनको चाहिए, तो जैसे हम लोग के लिए ये नियम लगा रहे हैं तो वैसे उनको लिए नियम लगाना चाहिए। एकल परीक्षा होना चाहिए, नहीं तो महाआंदोलन होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको जो नेता में बैठे हुए हैं, इनको नाम है मिस्टेक तिवारी, कहते हैं अगर 25 जुलाई के लेंगे, 15 जुलाई के लेंगे, अगले सप्ताह लेंगे। वो कह रहे हैं कि हम क्वालिटी वाला टीचर चाहिए, इसलिए हम कड़क कर दिए हैं।
क्वालिटी वाले टीचर देते, हमको क्वालिटी वाले मंत्री चाहिए। हमें तो शक होता है कि वो कैसे यहाँ पर पढ़ गए हैं। वो लगता है कि आरएसएस में पहले बैठे हुए थे, उनको ऐसे ही होम मिनिस्टर बैठा दिया गया है जानबूझकर। एजुकेशन का उनको मीनिंग नहीं पता है कि डीलेट क्या होता है, सीटेट में क्या अंतर होता है, स्टेट 1 क्या होता है, स्टेट 2 क्या होता है, बेट क्या होता है, पीएचडी क्या होता है, 5 साल का पीएचडी होता है, नेट क्या होता है। उनको कुछ क्वालिफिकेशन नहीं पता है। एजुकेशन में सीटेट का फुल फॉर्म नहीं पता है, उनको सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, छात्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे दिलीप जी लड़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे छात्र नेता जो है यहाँ लड़ रहे हैं, आंदोलन में अनशन में बैठे हैं। आपका क्या उम्र हो रहा है? मेरा उम्र 29 हो रहा है। मैं 2.5 साल से हूँ। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ, स्टेट 1 स्टेट 2 सीटेट क्वालिफाइड हूँ। कोई भी एग्जाम नहीं बाकी है। लेकिन ये सरकार 2024 से बेरोजगारी अभी रोजगार में है नहीं, बेरोजगार है। देखिए बिहार का ये हाल है, इतना डिग्री होल्ड करने के बाद भी नौकरी नहीं है और एग्जाम पास है लेकिन बेरोजगार है। देखिए अभी ये नोटिफिकेशन लाए हैं, इसमें एग्जाम का डेट तक नहीं है। हम लोग को बस लड़का लोग को डेविएट करने के लिए ये किया गया है। हमें एकल परीक्षा हर हाल में चाहिए और एग्जाम का डेट घोषित करे। अभी एग्जाम का डेट नहीं दिया गया। आपका क्या उम्र हो रहा है? मेरा 31 साल उम्र हो गया है। 31 यस। हम बताइए, हम नेट हैं, हम भी नेट हैं, हम सीटेट हैं, स्टेट क्वालिफाइड हैं और सारा कुछ किए हुए हैं। हमारा 3 साल से इस एग्जाम का इंतजार कर रहे थे। लेकिन 3 साल में 2024 में ये घोषणा किए थे। 2024 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा किए थे कि हम इतना बहाली लाएंगे और एग्जाम लेंगे। बताइए, उसके बाद हर महीना ये लोग घोषणा करते हैं अगला महीना नोटिफिकेशन आएगा, अगला महीना नोटिफिकेशन आएगा, अगला महीना नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन आया तो एग्जाम का डेट भी नहीं है उसमें, तो नोटिफिकेशन ही फर्जी है। लोग लंबा बैठ पाइएगा? बिल्कुल हम तैयार हैं। हम लोग विधानसभा तक घेरेंगे। अभी इन लोग जितना जल्दी हो हम लोग का एकल परीक्षा और क्या कहते हैं एग्जाम का डेट, निगेटिव मार्किंग हटाए, सब घोषित करें। विधानसभा कब घेरने का प्लान है? विधानसभा देखिए, अगर हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करते हैं, एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग नहीं हटाते हैं और जो भी है मतलब अत्याचार छात्रों के साथ कर रहे हैं 2.5 साल से, इससे पहले जो मंत्री थे वो कहते शीघ्र आएगा, अति शीघ्र आएगा, अगले सप्ताह आएगा, ऐसे करके वो चले गए और ये भी वही कर रहे हैं। अगर ये वैसे ही करते आएंगे तो हम लोग बहुत जल्द, अगर हमारे छात्र नेता कहेंगे और सभी छात्र तैयार रहेंगे तो बहुत जल्द हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और इस्तीफा इनको देना पड़ेगा। अगर ये नई नियम चालू करते हैं इनको इस्तीफा देना होगा। हम लोग बच्चों का मांग यही है कि जो पहले से फॉर्मेट चलता आ रहा है उसी फॉर्मेट में परीक्षा लिया जाए और डेट की घोषणा की जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस्तीफा की मांग कर इस्तीफा भी उनको देना पड़ेगा। और उनको एक जैसे सीजेपी हुआ दिल्ली में और यहाँ पर झारखंड में जो स्थिति हुआ, यहाँ पर भी वही हाल, उससे भी बड़ा होगा महाआंदोलन। जो सिलेबस जारी किए हैं, इस सिलेबस पता नहीं क्या पी के बनाए हैं ये लोग। अब बता रहे हैं ये जो सिलेबस जारी किए हैं, सिविल सेवा का सिलेबस जारी किए हैं। एक मिनट, हम बता रहे हैं इस सिविल सेवा का सिलेबस जारी किए हैं और सिविल सेवा आईएएस बनाना है कि आपको शिक्षक बनाना है? आईएएस बनाना है तो आईएएस बनाइए, सिविल सेवा का एग्जाम। हमने सवाल किया था कि जिस तरीके से पेपर बना रहे, फिर सैलरी को भी आईएएस तरीके का या सर्विस दिया जाए, तो उनका कहना है कि आप लोग का सैलरी हैंडसम सैलरी है। बहुत क्या बोल रहे हैं? सैलरी बहुत हैंडसम मिल रहा है, मतलब अच्छा सैलरी। कहाँ सैलरी मिल रहा है हैंडसम? कोई सैलरी नहीं है। यूपी में ही है, यूपी में जितना प्राइमरी का टीचर का मिलता है उतना यहाँ 10+2 का टीचर का नहीं मिलता है सैलरी। ये स्थिति है। हम लोग टीआरई 1, 2, 3 के नाम पे ये लोग बाहर में सीट बेच दिया है। जब हम लोगों की बारी है, जब बिहार के बच्चों की बारी आई है तो ये नया फरमान जारी कर रहा है। पहले मिस्टेक कर रहा है, बोल रहा है अभी करेंगे, कब करेंगे, जुलाई में बोल रहा है नोटिफिकेशन देंगे, नोटिफिकेशन के नाम पे अधियाचना का खेल खेल लिया। अब बोल रहा है कि जो है सो पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, निगेटिव होगा। भाई नहीं, डर नहीं रहे स्टूडेंट, डर नहीं रहा। आप लास्ट टाइम में जा करके आप फरमान जारी कीजिएगा, ऐसा थोड़ी होता है। 2 साल से बच्चों को ठग रहे हैं आजकल, और अभी आप फरमान जारी कर रहे हैं कि आप जो है आपको ये देना पड़ेगा, हमको आईएएस से अच्छा टीचर चाहिए। फिर आईएएस से अच्छा टीचर चाहिए तो आईएएस से अच्छा सैलरी भी चाहिए ना। आपको अगर आईएएस से अच्छा टीचर चाहिए तो सैलरी दीजिए आईएएस से अच्छा। आपका क्या उम्र हो रहा है? उम्र क्या? मेरा 32 हो रहा है मैम। आपका क्या उम्र हो रहा है? 32 हो रहा है मैम। बिहार मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस में
में जो अभी एग्जाम चल रही है, कोई भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा रहा है, ना ही आंसर की ना ही कटअप। इससे 2 दिन पहले जो मत निषेध का रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसको छिपाया गया है और रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और इसका जो हम चाहते हैं कि उसका आंसर की जारी हो, क्वेश्चन पेपर मिले स्टूडेंट को और कटअप भी जारी हो, जिससे स्टूडेंट जो है तसल्ली से वो स्वीकार कर सके हमने इसके योग नहीं था, इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया। ये हम चाहेंगे सरकार से ये क्वेश्चन पेपर मिले, आंसर की मिले और कटअप मिले, और डोमिसाइल नीति भी लागू हो TRE 4 में भी, और नेगेटिव मार्किंग भी TRE 4 से हटना चाहिए, और एक परीक्षा होनी चाहिए। तिवारी एकल परीक्षा जारी करो। डोमिसाइल चाहिए मैम, डोमिसाइल TRE 4 में डोमिसाइल चाहिए। परीक्षा जारी करो, नोटिफिकेशन को सुधार के फिर से जारी करो। हम ये बोलना चाहते हैं कि बच्चों को इतना परेशान ना करें। शिक्षा मंत्री हैं, आप बड़े गद्दी में बैठे हुए हैं, पूरी बिहार का आप मतलब मालिक हैं और बच्चों के संविधान के भी मालिक हैं। आप बच्चों को इतना परेशान कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। अभी स्टूडेंट? जी मैं भी स्टूडेंट हूँ और जी 9-10 की अब मेरी तैयारी है अभी। 9-10 जी टीचर के टीचर के लिए तैयारी है, और इस तरह से बच्चों को परेशान ना करें, ये गलत बात है। और झूठी वादा करके आप वादा को पूरी नहीं करते तो ऐसा मत क्या करें। चुनाव से पहले आप खुद बोले कि आज कर रहे कल कर रहे, इस तरह से करके बच्चों के भविष्य के साथ और बिहार की किस्मत के साथ आप खेलते हैं, तो बिहार की किस्मत के साथ ना खेले, ये गलत बात है। आप जब गद्दी में बैठ के इस तरह से भविष्य के साथ ऐसा ना खेलें, ताकि कल बिहार का कलयुग खराब हो सकता है। देखिए बच्चों का मुद्दा है और एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दों पे बात हो रही है। छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ है। सर क्या क्या मुद्दा लेके आए, क्योंकि हर बच्चे अलग लेके घूम रहे, पोस्टर लेके घूम रहे हैं, कोई एक मुद्दे पे बात नहीं हो रही? नहीं, सभी अभ्यर्थियों का मुद्दा है। BPSC TRE 4 का है, BSSC का है, दरोगा सिपाही का है, लाइब्रेरियन का, सभी अभ्यर्थियों का कॉमन मुद्दा लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोगों की मांग है कि TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, पहले की तरह निगेटिव मार्किंग नहीं हो, उम्र सीमा में छूट मिले, BSSC से संविदा वेटेज हटे, एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन की बहाली आए। 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है। BSSC में संविदा वेटेज लाकर 200 नंबर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है संविदा वाले को, यानी कि पहले पैसा लेकर बहाल करो फिर उसको परमानेंट बहाल कर दो, ये नहीं चलेगा। लाइब्रेरियन की बहाली आनी चाहिए, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाए, AEDO की परीक्षा तिथि घोषित हो, ये सारा डिमांड हम लोग का है। दरोगा मेंस में जो धांधली हुई 1799 उसमें की जाँच हो, 17वीं BPSC सिविल सेवा में जो धांधली हुई है हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव, उसकी जाँच हो, ये सारा डिमांड हम लोग का है। जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि क्वालिटी वाला टीचर आके बच्चों को पढ़ाए, ना कि वो संतुष्ट नहीं है जो पहले की जो बहाली हुई है उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से संतुष्ट नहीं है। बोल रहे हैं कि हमको बेटर क्वालिटी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा टाइट किए हैं। तो TRE 1 to 3 में जो बहाल हुए शिक्षक उनके पास क्वालिटी नहीं है, क्योंकि नहीं है कि एक ही परीक्षा हुई, तो पहले उन लोगों का PT मेंस कराइए या सबको बाहर कर दीजिएगा क्या? ये खुद बोल रहे हैं कि इन्हीं की सरकार में बहाली हुई, वो अयोग्य हो गए क्या? नियोजन इकाई से बहाली हुई, वो अयोग्य हो गए। जी आप हमेशा आते हैं, बच्चों के लिए बात करते हैं, पुलिस आपको उठा के लेके जाती है, आपको डर नहीं लग रहा है? इस बार इतना भीड़ लेके चल रहे हैं और एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दा उठा रहे हैं और आप एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर दाग रहे हैं। बिल्कुल हम डरते नहीं है, डरना क्या है? हमारा संवैधानिक अधिकार है, शांतिपूर्वक आंदोलन का हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम वही कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं हम। आगे क्या करने वाले अगर सरकार नहीं सुनती है? अगर सरकार नहीं सुनी है तो आज शाम में हम लोग बात करेंगे, और जैसा अभ्यर्थी कहेंगे अनशन पे बैठ लें तो अनशन पे बैठेंगे, बिल्कुल अनशन पे भी बैठेंगे। और जब ये कहेंगे छात्रों के कहने पे किया जाएगा, छात्र जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आगे बिहार बंद भी किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। लाठी डंडा से डर नहीं लग रहा है? इतना महिला ज्यादा है आपके साथ पुरुष से कंपैरिजन? कोई डर नहीं है, किसी तरह का हमको किसी से कोई डर नहीं है। अगर आपको बुला लिया जाए कि कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, इसको बंद करिए, फिर कहते हैं कि आप एंड में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? नहीं, समझौता की बात नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं है। जो डिमांड है वो सार्वजनिक डिमांड है, और इसको सरकार लागू कर दे तो हम धरना समाप्त कर देंगे। सारा मुद्दा कंप्लीट होगा तो
बिल्कुल सारी डिमांड पूरा कर दे, सारी मांगों को पूरा कर दे सरकार, तो हम धरना समाप्त कर देंगे। टाइमलाइन दिए हैं सरकार को? सरकार को टाइमलाइन क्या देना है, अभी धरना चल रहा है, शाम तक हम लोग इंतजार करते हैं, नहीं तो इसके बाद टाइमलाइन दिया जाएगा। सरकार पर प्रभाव डाल पाएंगे आप ये करके? निश्चित प्रभाव पड़ेगा, पहला दिन ही प्रभाव पड़ गया कि शाम तक नोटिफिकेशन जारी हो गया जो पहला डिमांड था। धरना पे बैठे और 4 घंटा के बाद आ गया। चलिए, आप सुन रहे थे दिलीप कुमार को। हम और भी बच्चों से बात करते हैं, यहाँ पे महिलाओं को देख सकते हैं। क्या मुद्दा है, क्या चाहिए? मेरा मुद्दा लाइब्रेरियन वैकेंसी का है। लाइब्रेरियन बहाली 18 साल से नहीं आया है। देखिए, सारे राज्य में लाइब्रेरियन का बहाली कराया गया। बिहार ही ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक लाइब्रेरियन बहाली नहीं हुआ है। 2008 के बाद लाइब्रेरियन बहाली आया ही नहीं है। बताइए, एक जनरेशन बदल गया। 14 साल में राम का वनवास खत्म हो गया और 18 साल का मतलब हम वोट देने की उम्र में हो जाते हैं, लेकिन सारा काम हो रहा है। लाइब्रेरियन बहाली अभी तक नहीं आया है। हमारी मांग है कि लाइब्रेरियन बहाली जल्द से जल्द कराया जाए। या तो आप जो पात्रता परीक्षा लेट कर लेने वाले थे वो अभी तक नहीं हुआ है, तो हमारी मांग है कि या तो स्टेट में ही लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को जोड़कर पात्रता परीक्षा ले लिया जाए। अगर पात्रता आपको नहीं लेना है तो डायरेक्ट TR4 में BPSC के द्वारा हम लोग का लाइब्रेरियन बहाली भी करा दिया जाए। बस हमारी यही मांग है। आइए और लोगों से बात करें। बोलिए। जी नमस्कार मैम, हम लोग TR4 वाले छात्र हैं। TR4 का नोटिफिकेशन पिछले 2.5 साल से इशू नहीं हुआ। अभी नोटिफिकेशन के लिए जब हम लोग 18 तारीख को आंदोलन में बैठे हैं, इतनी जल्दीबाजी में नोटिफिकेशन दिया गया है। वो सिविल सेवा जैसा एग्जाम होता है, जैसे सिविल सेवा एग्जाम लेती है, सेम सिलेबस को दे करके उसमें PT, मेंस, नेगेटिव सारा चीज़ लागू कर करके एक बच्चे पर इतना ज़्यादा बोझ बना दिया है। वो बच्चा करे तो करे क्या, शिक्षक बनाने जा रहे हैं, IAS नहीं बनाने जा रहे। हम लोगों का एक ही मांग है, रिवाइज नोटिफिकेशन जारी हो, सिर्फ सिंगल एग्जाम हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। जितना जल्दी संशोधित नोटिफिकेशन हम लोग को दे देगा, हम लोग अपना हम लोग का लाइब्रेरियन का मुद्दा है मैडम। 18 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है, तो हम सरकार बिहार जो बजट चलता है उसमें शिक्षा का लगभग 70,000 करोड़ होता है। उसमें से प्रत्येक साल के लिए 6% बजट पुस्तकालय के लिए अलॉट होता है, लगभग 4,000 करोड़। तो प्रत्येक साल 4,000 करोड़ किसके जेब में जाते हैं, किस मंत्री की जेब में जाते हैं? अगर पुस्तकालय नहीं है, पुस्तकालय की बहाली नहीं करनी है, तो 4,000 करोड़ जो UGC का गाइडलाइन है उसके थ्रू 4,000 रुपया करोड़ का प्रत्येक साल कहाँ जाता है? हम शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप लोग बोलते हैं कि हमसे कोई समाधान करने नहीं आते। हम 4 बार उनसे समाधान करने के लिए गए और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है 18 वर्षों से लाइब्रेरियन के मुद्दा के लिए। हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि लाइब्रेरियन के मुद्दा को प्राथमिकता से रखें। बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे, कब मार्च होने वाला है? देखिए, अभी मुख्य रूप से हम लोग TR4 का मुद्दा लेकर के हैं। TR4 का नोटिफिकेशन तो दे दिया गया है, बट वो नोटिफिकेशन पूर्ण नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बातों को शामिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ TR1, TR2 और TR3 में PT मेंस जैसी चीज़ें नहीं थी, और इसमें PT मेंस जैसी चीज़ें लागू कर दिया गया है। ये लोग हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी हम लोग 6 पेपर दे करके यहाँ पे आए हैं। हम लोग ऑलरेडी 6 पेपर दे करके आए हैं। एक IAS बनता है तो उसके लिए 3 पेपर होता है। हम लोग 6 पेपर दे करके आए हैं। पहले ग्रेजुएशन किए, फिर BEd किए, फिर MAd किए, उसके बाद जा करके CTET किए, फिर STET किए। इतने सारे ऑलरेडी पेपर करके आ चुके हैं। शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं, हम लोग आप क्या कहते हैं वो, ये सारे बच्चे हमारे हैं। अगर ये सारे बच्चे आपके हैं तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्यों बच्चों को आप गुमराह कर रहे हैं? आप मेंटली टॉर्चर जैसे सिचुएशन क्रिएट करवा रखे हैं। आप कृपया करके सिंगल पेपर में एग्जाम लीजिए, लेकिन उस सिंगल पेपर के एग्जाम का डेट फाइनल करिए, उसका रिजल्ट फाइनल करिए, रिजल्ट का डेट दीजिए। बस यही हम लोगों का डिमांड है। ये डिमांड पूरा कर लीजिए, हम लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं। हम लोगों का विज्ञापन तो आ गया, लेकिन विज्ञापन में विभिन्न प्रकार के विसंगतियां हैं जो छात्रों को मंजूर नहीं है। पहला विसंगतियां तो यह है कि हम लोगों को PT मेंस नहीं चाहिए, हम लोगों को केवल और केवल सिंगल पेपर चाहिए। जब ये बदलाव हुआ था तब आप लोग तो ज्यादा हंगामा नहीं किए, अभी डेट को लेट हो रहा है तो आप लोग अलग अलग बात क्यों ला रहे हैं? नहीं, हम लोग हमेशा एक ही एग्जाम के पक्ष में थे। हम लोग पिछले 2.5 सालों से सड़क पे लाठी भी खाए हैं, डोमिसाइल के लिए भी लड़े हैं, और TR4.0 का जो विज्ञापन है वो 2024 में ही उसका परीक्षा होने वाला था। आपका नाम और उम्र कितना है? क्या चीज? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल जी है। उम्र कितना हुआ? उम्र 30 वर्ष हो चुका है, 30 वर्ष। और नौकरी कर रहे हैं?
का प्रोटेस्ट भी नहीं चल रहा है। ये बिहार है और यहाँ सभी मध्यम और गरीब लोग ही रहता है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगा और जो भी हैशटैग गोदी मीडिया है यहाँ पे नहीं देखेगी आपको। तो जो स्टूडेंट का मामला है मैम कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 जैसे हुआ है वैसे ही TRE 4 होना चाहिए, क्योंकि एक TRE के लिए हम लोग BPSC जैसा आप लोग एग्जाम ले रहे हो तो फैसिलिटी भी BPSC जैसा ही गवर्नमेंट को देनी चाहिए। तो हम लोग का एक ही मांग है कि जैसे TRE का एग्जाम हुआ है वैसा एग्जाम हो और बच्चों के साथ जुल्म ना हो। मैम बच्चों के साथ लगातार जुल्म हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। नेगेटिव को नेगेटिव लागू कर उसको हटाया जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो और साथ ही में साथ देखिए एकल परीक्षा, इंटर परीक्षा क्या कल एक एग्जाम लेना चाहिए PT में, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी हो और नेगेटिव मार्किंग हटाना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हटाना चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी हो। एक ही है मतलब ये जो आया है अभी नोटिफिकेशन BPSC का शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी द्वारा, ये हम लोग स्टूडेंट के लिए काला कानून है। ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप लोग का नहीं होगा। आप TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में निगेटिव मार्किंग नहीं किए और अभी आप कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग होगा। 1 महीने बाद फॉर्म होगा, उसके बाद निगेटिव मार्किंग होगा। हम आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ थे अभी तक कि अब निगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं? TRE 5 से आप कह सकते थे। मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले के टीचर्स के क्वालिटी से खुश नहीं है। मैम बात सही है, मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले के टीचर के क्वालिटी से खुश नहीं है, तो हम मंत्री जी से पूछ रहे हैं कि हम मंत्री जी से बोल रहे हैं कि मंत्री जी आपके विधायक में शिक्षा मंत्री आप हैं, आपको शिक्षा के बारे में कितना नॉलेज है जो आप हम स्टूडेंटों को बोल रहे हैं? हम भी शिक्षा मंत्री से खुश नहीं है। हमारे सम्राट चौधरी तो 7वीं फेल है, मुख्यमंत्री से खुश नहीं है। आप लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन, सरकार गिरा दीजिए। आपको पता है पहले कि TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 में नहीं हुआ, 1-1 लाख वैकेंसी आया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम हर साल 20,000 सीट देंगे, 20,000 देंगे ना, और 2.5 साल बाद आया है। सीट कितना होना चाहिए? 50,000, बाकी का बेच दिए हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार में संविदा लागू होगा, 25 नंबर अपना घर वाला को दीजिएगा आप, जिसको जो आपके घर में खनवा बना रहा है, जो पानी पटा रहा है। अरे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री, ये आज का जो है आंदोलन आगाज है और यहाँ जो होगा जंतर मंतर से भी गंदा होगा और जैसा कि रांची में हुआ है वैसा होगा। अब स्टूडेंट जाग चुका है, स्टूडेंट कॉपी छोड़ के झंडा उठाया है और हम लोग अपना हक मांग के रहेंगे। मान लीजिए TRE 4 नहीं निकला, फिर दूसरा ऑप्शन क्या रखे हैं? युवा है आप। TRE 4 का नोटिफिकेशन तो सरकार डर के मारे निकाल दिया है और क्यों निकाला है उसका जवाब हम खुद दे देते हैं। नहीं, हम जैसे कह रहे हैं कि आप लोग सेकंड ऑप्शन क्या खोल के रखे हैं? ऐसे पर्सनली ऑप्शन यही हम लोग का सेकंड और फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गेम नहीं खेल रहे हैं, हम लोग के जीवन का बात है। अभी आप रोजगार में हैं? नहीं, हम लोग बेरोजगार हैं, खुद देसी बेरोजगार हैं और हम लोग खुद 2.5 साल से टीचर का तैयारी कर रहे हैं। CGL का फॉर्म भरा है, जब मन होता CGL फॉर्म खोल दे रहे हैं। अरे CGL फॉर्म है कि स्विस बैंक का अकाउंट है कि जब मन तब खुल जा रहा है? आप आखिर चाह क्या रहे हैं? ये देखिए शिक्षा मंत्री अब सम्राट चौधरी जी, ये जो है ना इसको कहते हैं लोकतंत्र और हमारे हाथ में आपका सरकार है, विद्यार्थी के हाथ में। विद्यार्थी के जीवन से गलत कीजिएगा तो बहुत बुरा होगा, खुले में चेतावनी है। और दूसरी बात कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल लागू नहीं करना चाह रहे हैं, आप बिहार परीक्षा पर यूपी का इलेक्शन का तावा सेक रहे हैं। ये कभी नहीं होगा, डोमिसाइल लागू होगा और कान खोल के सुन लीजिए। इस बार आगे आप लोग क्या करिएगा? आगे हम लोग राजभवन तक आगे क्या करिएगा? हम विधानसभा घेराव चलेगा, हम लोग आप लोग से लंबा चल पाएगा जंतर मंतर? हम बता रहे हैं, हम जंतर मंतर आंदोलन सफल हुआ था तो बिहारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा था। तो युवा ज्यादा है यहाँ पे, तो परिवार के लोग भी हैं। अब इस बार क्या हुआ है? एक मिनट
बता रहा है। इस बार क्या हुआ है, बांकीपुर उपचुनाव में युवा जागा, विद्यार्थी जागा और विद्यार्थी का गार्जियन भी जाग हुआ है। इसलिए हम लोग बीजेपी को दिखा दिए कि आप हम लोग का भलाई कीजिएगा। हम लोग कोई पार्टी का सरकार नहीं चाहिए, हम लोग का ऐसा सरकार चाहिए जो बच्चों को समझे। तमिलनाडु का मंत्री परिषद उठा के देखिए, PhD होल्डर, बीटेक होल्डर। हम लोग का मंत्री कौन बीटेक होल्डर है, कौन है, अंगूठा छाप है। और एक बात बोल रहे हैं आप जो कर एक मिनट आप जो किए हैं, स्टेट और सीटेट का पता नहीं है, वो शिक्षा मंत्री है, मेरे आदरणीय शिक्षा मंत्री, वो मिस्टेट के बारे है। आप TRE 1 में किए हैं कि सबके लिए जनरल पेपर, जो म्यूजिक का स्टूडेंट है, जो होम साइंस का स्टूडेंट है, वो क्या जानेगा GS के बारे में। आप बोलते हैं कि शिक्षा को IAS से अच्छा चाहिए, आपका व्यवस्था IAS नशेरी आप अभी बोल रहे हैं, बाद में धराइएगा। कोई दिक्कत नहीं, डरते नहीं है, बिहार का स्टूडेंट है, डरेंगे एक मिनट, हम किसी के हक मांग रहे हैं। एक मिनट, हम किसी के निजी जीवन के बारे में कुछ हम लोग नहीं बोलते, कौन नशेड़ी है कौन गजेड़ी है। हम लोग अपना भलाई चाह रहे हैं। शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप विद्यार्थी का आवाज सुनिए और TRE 4 में सिंगल एग्जाम कराइए और निगेटिव मार्किंग हटाइए। और मैम हम आए हैं बिहार SSC के लिए, जिसमें संविदा जोड़ा गया है। 600 का पेपर होगा, 150 से 200 नंबर दिया जा रहा है संविदा वाले को। ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। और हम बिहार जो CM हैं सम्राट चौधरी जी, उससे बहुत उम्मीद है कि इस संविदा को हटाया जाए और जल्द से जल्द हम लोग का पेपर लिया जाए। 3 साल से लंबित मामला है। 11,000 का वैकेंसी जब आई थी 2023 में, उसमें संविदा नहीं था। बाद में पोर्टल खोला गया, बार बार वैकेंसी ऐड होती गई। जब ऐड हो गया उसके बाद संविदा जोड़कर चुनाव में इसका गेम खेला गया कि जो उसमें पहले से कार्यरत है संविदा पर, उनको 200 नंबर दिया जा रहा है। आप एग्जाम में बैठ जाइए, आपको 200 नंबर मिल जाएगा। यानी हम सेम एग्जाम में 800 का पेपर देंगे, जो संविदा वाले हैं वो 600 का पेपर देंगे। ये कहाँ से सही है? अगर संविदा वाले को ही अगर आप रखना है तो उस टोटल वैकेंसी में से 1 से 2000 वैकेंसी को साइड कर दीजिए और संविदा वाले को दे दीजिए। और उधर रेस्ट जो बचता है 24,000, वो जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको हमें दीजिए। हम शिक्षा मंत्री जी से गुहार लगाते हैं, बिहार के CM से गुहार लगाते हैं कि कम से हम लोग 10 दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इस गर्मी में हम लोग परेशान हैं। हम विनती करते हैं CM साहब से, इस मुद्दा को आज शाम तक में ही शॉर्ट आउट कीजिए और हम लोग घर चले जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग धूप में आंदोलन करें। बहुत प्रॉब्लम है सर, बात को समझिए। संविदा हटाइए, एग्जाम जारी कीजिए। हम लोग कोई बड़ा चीज़ नहीं मांग रहे हैं, ये मेरा अधिकार है। ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप संविदा हटा दीजिए, हम आपसे विनती कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डेट घोषित होने से पहले संविदा हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संविदा नहीं हटेगा तो जो आम स्टूडेंट हैं उनको बहुत दिक्कत होगी, उनके साथ डायरेक्ट अन्याय हो रहा है। अगर संविदा नहीं हटता है तो हम लोग वैसे भी कंपटीशन से बाहर हैं, तो आप आम स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इसलिए कि मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है, एक तो आप 3 साल से एग्जाम नहीं करा रहे हैं, ऊपर से आप नए संविदा वाले मुद्दे को ऐड कर रहे हैं। ये हम लोग के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? चलिए बच्चे, TRE 4 में जो है सबसे भैया सब सेम बात बोल देला हमरा के। तो भैया पॉइंट सिंपल है, इनकी बात पे